देश के मान सम्मान के गौरव का ख्याल रख पाएंगे। आइए साथियों, मैं हमारे पास कुछ अजीम शख्सियत हैं, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं चाहता हूं इस अवसर पर उनके विचारों से भी आप लाभान्वित हों। अजीत नंबरदार जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया स्टेज पर आएं और अपना स्थान लें। और मैं अजीत जी को एक और भूमिका सौंपना चाहता हूं कि आएं और यहां उपस्थित जनसमूह को अपने विचारों से लाभान्वित करें। समय की अपनी सीमा है, क्योंकि मैं जानता हूं आदेश से समय जी। प्रकाश नागर एडवोकेट हमारे मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान लें और कुछ ही क्षण में हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आने वाले हैं। आपसे अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण है। मैं अब हमारे बीच में अजीत नंबरदार जी है, उनसे कहूँगा वो आए और चंद शब्दों में अपना संबोधन दें। अजीत नंबरदार। सभी एक बार हाथ उठाकर कहेंगे, भारत माता की, भारत माता की। आज के यहाँ सेक्टर 7 जन कल्याण मंदिर में कराए जा रहे इस प्रोग्राम में हमारे बीच आए हमारे फरीदाबाद के यशस्वी तपस्वी विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, हमारे बीच कन्फेडरेशन ऑफ RWS के चेयरमैन NK गर्ग जी, हमारे बीच जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वजीर डागर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष नीरज मित्तल जी, हमारे फरीदाबाद विधानसभा चुनाव के संयोजक प्रकाशवीर नागर जी, इस मंदिर के प्रधान कुलदीप जी, KC शर्मा जी, देविंदर दीक्षित जी, और हमारे बीच राजेश शर्मा जी, संतोष यादव जी, सोलंकी जी, वशिष्ठ जी, चावला जी, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है चुनाव आ गया है। मैं आप सभी से एक ही आह्वान करूंगा कि चुनाव वाले दिन पहले मतदान फिर जलपान, और सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करा के अपने सेक्टर के परसेंटेज को, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने का काम करें। सभी RWS बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं और बहुत एक्टिव हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएंगे और मत प्रतिशत को बढ़ाएंगे। साथियों, आज आप देख सकते हो विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। उनसे पूछो उनका प्रधानमंत्री कौन है। वो लोग आज की डेट में 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से वो आधी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, वो तो सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनके यहाँ के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिनको जबरदस्ती टिकट दिया गया है, तो ऐसा प्रत्याशी आगे लोकसभा में भी क्या काम करेगा। तो साथियों, वो कितना ही जोर लगा ले, केंद्र में उनकी 50 से ज़्यादा सीटें नहीं आ सकती। तो मैं तो आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर को वोट देके हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। और जो 2 बार आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी मेहनत करी है, इतने मार्जिन से आपने उन्हें जिताया है, इस बार और जोर लगा दो। ये तीसरी बार में ऐसे ऐसे काम होंगे। मोदी जी ने 100 दिन का एजेंडा पहले ही तैयार कर रखा है। इस बार वोट देकर आप अपने देश को एक सशक्त नेतृत्व देकर मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अजीत नंबरदार जी का। मेरा आप सबसे विनती है, अनुरोध है, जो भाई हमारे खड़े हैं सभी से, जो पीछे वकील साहब भी हमारे खड़े हैं, अशोक भाई, आप सबसे, विवेक भाई, आपसे अनुरोध है आप आ जाएं। और हमारे बीच में मुकेश अग्रवाल जी आए, उनका भी धन्यवाद।
मुकेश मंगला जी भी है, वो भी पंकज जी भी है। मेरा हमारे बीच में जो भी सभी पदाधिकारी, सभी बड़े भाई वरिष्ठ और मातृशक्ति भी हमारे बीच में प्रभा बहन आई है, इनका भी स्वागत है। अब इस कड़ी में आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे बीच में मैं विनती करूंगा वजीर डागर जी से वो आएँ और अपने चंद शब्दों में हमारा मनोबल बढ़ाएं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट हैं हमारे बीच में आने वाले हैं उनके बारे में बताएं और हम सब मोटिवेट होकर माननीय मोदी जी के लिए 400 पार का जो नारा है उसे सच ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाना है और 400 प्लस का जो नारा है उसे पूरा करना है। वजीर डागर जी। भारत माता की। भाई जब तक सारे नारे न लगाएंगे जब तक मैं बोलता ही रहूंगा। भारत माता की। वंदे वंदे। जब आपके देश के प्रधानमंत्री इतने नारे लगा रहे हैं तो आपसे लगाने में कोई जोर पड़ रहा है? फिर लगाओ एक बार, भारत माता की। हाँ अब क्या है ना, आज के इस सुंदर कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के सम्मान में आप सब यहाँ उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के मंचासीन हमारे बहुत ही यशस्वी, सरल स्वभाव, मृदुभाषी, यहाँ के आपके लोकप्रिय, सबके प्रिय विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता जी, हमारी बहन नारनौल से चल के आई हैं संतोष यादव जी जो पूर्व में विधायक रही हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, हमारे डिप्टी स्पीकर रही हैं विधानसभा की, ऐसी हमारी बहन, उनका फरीदाबाद की इस सूरदास तिली पे बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। एन के गर्ग जी हमारे बहुत सीनियर साथी हैं और 12 साल में प्रेसिडेंट भी रहे हैं, कन्फेडरेशन के चेयरमैन हैं। अग्रवाल जी जो इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं, बहुत अच्छा भवन बनाया, ये सबके काम आ रहा है। मुकेश अग्रवाल जी जिला सचिव भाजपा, प्रभा सोलंकी जी जो हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष मित्तल जी यहाँ अभी अभी आपके बीच में अपना वक्तव्य दे रहे थे, अजीत नंबरदार जी, इस कार्यक्रम के संयोजक केसी शर्मा जी, दीक्षित जी, माबाई जी, हमारे नागर साहब जो इस विधानसभा के संयोजक हैं और उपस्थित सभी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, मैं तो केवल आपसे एक अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूँ क्योंकि हम सेक्टर में रहते हैं और हमेशा हम जब से पार्टी में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के बूथों को देखते हैं, बूथों की संरचना करते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ हमारा कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। अक्सर हमें और आपको एक ही समस्या आती है कि जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हम छुट्टी मना लेते हैं, लेकिन छुट्टी जो होती है वो चुनाव के लिए होती है। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि आप 25 मई को आप ध्यान करें कि किसी भी हालत में हम इसको छुट्टी न मनाएं। हम इसको, हमारे बीच में मंत्री जी और श्री अजय गौड़ जी भी आ गए हैं, मैं उनका यहाँ आने पर वंदन अभिनंदन करता हूँ और मैं आपसे केवल इतनी अपील करके बैठना चाहूँगा कि आप सभी खड़े होकर उनका अभिवंदन करें और सभी एक नारा लगाएं, मोदी 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 मोदी, भारत माता की। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप देखो पूरे देश में मोदी जी का नारा चल रहा है, मोदी 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 मोदी, ये दिल्ली तक जाना चाहिए मोदी का नारा। और मेरा सबसे अनुरोध है सब कुर्सियों पर बैठें, कुर्सियों को आपके लिए कुर्सी बिछाई है, आप सभी कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करेंगे। धन्यवाद आपका। और साथियों, इंतजार की वो घड़ी समाप्त हो गई है। हमारे सबके जनप्रिय नेता आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उस विकास पुरुष का स्वागत कर, जोरदार तालियां बजाकर। उनके साथ हमारे अजय गौड़ जी वो भी पधारे हैं, राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री हरियाणा। अजय गौड़ जी का भी यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए इस कार्यक्रम को खुशनुमा बनाने के लिए एक बार पुनः भाई कृष्णपाल गुर्जर, भाई कृष्णपाल गुर्जर, भाई कृष्णपाल गुर्जर।
आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता जी, बहन संतोष यादव पूर्व डिप्टी स्पीकर व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा, भाई अजय गौड़ जी, और आप सभी के मन में स्थान बनाने वाले आपके जनप्रिय नेता भाई कृष्णपाल गुर्जर जी इस मंच पर मौजूद हैं। मैं आदरणीय भाई केसी शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी का ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 36 बरादरियों को एक समझा, जिसने विकास की लहर भाई फरीदाबाद के इस कोने से लेकर उस कोने तक रात और दिन परिश्रम किया, जिस व्यक्ति का यह संकल्प था कि मेरी जनता चैन की नींद सो सके, इसलिए मैं रात को भी जागना चाहता हूं। पिछले 10 वर्षों से जो राजनीति में केवल सेवा को अपना पर्याय मानता है, और वह व्यक्ति जिसके दरवाजे 24 घंटे अपनी जनता के लिए खुले रहते हैं, ऐसे भाई कृष्णपाल गुर्जर हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका वंदन अभिनंदन स्वागत करें। स्वागत के लिए मैं आदरणीय केसी शर्मा जी से निवेदन करना चाहता हूं। आर.एस. वर्मा जी, दीक्षित जी और प्रकाश नागर जी से मेरा निवेदन है कि आदरणीय भाई कृष्णपाल गुर्जर जी का फूलों के माध्यम से, शॉल के माध्यम से उनका यहां पधारने पर जन कल्याण सेक्टर 7 के इस ऐतिहासिक मंदिर में, मैंने सुना है कि इस मंदिर का आशीर्वाद जिसे मिल जाता है वो पार जाता है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी हमें हमारा हिस्सा दिलवाएंगे। उस देश की सबसे बड़ी पंचायत में कृष्णपाल गुर्जर जी के यहां पधारने पर हार्दिक स्वागत। नरेंद्र गुप्ता जी का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय आर.एस. मावी साहब से, प्रकाश नागर जी से, केसी शर्मा जी से। बहन संतोष यादव जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, मैं निवेदन करूंगा उनका भी स्वागत। प्रभा बहन जी, प्रभा हमारे बीच मौजूद हैं। प्रभा बहन जी से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आएं और बहन जी का स्वागत करें। और इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं भाई देवेंद्र दीक्षित जी से, हमारे सबके बहुत लाडले, बहुत चहेते नेता आदरणीय भाई अजय गौड़ जी इस अवसर पर मौजूद हैं। देवेंद्र दीक्षित जी, उनका स्वागत करें। प्रकाश नागर जी, उनका स्वागत करें। और आप लोगों की तालियां शामिल होंगी तो एक कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यह ऐतिहासिक पल सुधा यादव जी का स्वागत करने के लिए मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं स्वागत कमेटी से कि कृपया आप बहन सुधा यादव जी का भी स्वागत करें। केसी शर्मा जी, देवेंद्र दीक्षित, बहन संतोष यादव जी का स्वागत करने के लिए मैं आरडब्ल्यू के तमाम प्रधानों का नाम लेना चाहता हूं कि कृपया वो शीघ्रता से मंच की तरफ आएं। श्री हरीश थरेजा जी, श्री प्रमोद टिब्बरवाल जी, राकेश कोचर जी, तरुण खरबंदा जी, सुभाष शर्मा जी, महेश शौकन जी, अजय बहल जी, पृथ्वी सिंह जी, यशपाल दत्ता जी, अरुण चौहान जी, प्रदीप भाटी जी, पवन चावला जी, शिव सिंह मलिक साहब, अमर सिंह जी और एन.के. गर्ग जी। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया आप स्वागत के इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएं। और चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, मंत्री जी को आगे भी कार्यक्रमों में जाना, इसलिए शीघ्रता से इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय हमारे लोकसभा के हमारे कैंडिडेट्स चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, अजय गौड़ जी, सभी सम्मानित मंच आज इस सेक्टर 7 की धरा पर उनका पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इस कड़ी में, स्वागत की कड़ी में आप सबका, सभी आरडब्ल्यूओ का भी बहुत स्वागत करता हूं। और मैं इसमें आगे मैं अपने भाई अजय गौड़ जी से कहूँगा वो आए और अपना संबोधन करें। अजय गौड़ जी, मेरा सभी से अनुरोध है, स्वागत करने के बाद अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है मेरा, मेरी बहनों से भी अनुरोध है, वो भी अपना अपना स्थान ग्रहण। अब हमारे बीच में भाई अजय गौड़ जी का संबोधन, मेरा उनसे प्रार्थना हुआ है। भारत माता की
भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, रेवाड़ी से चलकर आई हमारी आदरणीय बहन संतोष यादव जी, जो डिप्टी स्पीकर भी रही हमारी हरियाणा की, हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी, एनके गर्ग जी। समय नाम लूंगा तो बहुत कम ज़्यादा लग जाएगा, कम तो नहीं ज़्यादा लग जाएगा। हमारी गायत्री देवी जी, प्रभा सोलंकी जी, नीरज मित्तल जी, वजीर सिंह डागर जी, अजीत नंबरदार जी, हमारे साथी भाई प्रकाशवीर नागर जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय भाई देवेंद्र दीक्षित जी, केसी शर्मा जी, और समस्त सरदारी सामने बैठे, हमारे सेठी जी बैठे हैं, हमारे चावला जी बैठे, हमारे आहूजा जी बैठे, बहुत से सम्मानित हमारे साथी पुराने बुजुर्ग खंडेलवाल जी बैठे हुए हैं, सतपाल जी बैठे हुए हैं, नरवत जी बैठे हुए हैं, हमारे नरेंद्र शर्मा जी बैठे हुए, ओम प्रकाश जी बैठे हुए। जितने नाम सामने देखो सारे अपने जाने पहचाने चेहरे हैं। सहल साहब बैठे हुए पीछे, हमारे साथी अजायब सिंह जी सरदार जी बैठे हुए पीछे, सबसे पीछे आशीर्वाद देने के लिए हम मौजूद हैं। मैं आप सबको बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और आपसे इतना निवेदन करता हूं कि 25 मई को लोकतंत्र का महापर्व है, और हमने क्या करना है? क्या करना है जी? चाय पीनी है? जोर से बताओ क्या करना है 25 मई को? 25 मई को वोट डालने जाना है। और वोट डालने जाना है, क्यों डालने जाना है? किसको डालने जाना है? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों डालनी है, इस पे जरूर विचार करना अपना, कि पिछले 10 सालों से जो आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थायी सरकार और मजबूत सरकार एक आपने देखी है, जिसने इस देश में मजबूत काम किए हैं। एक जो वैचारिक संकल्प हमारे थे, चाहे वो धारा 370 हो, भगवान राम का मंदिर हो, कितने और ऐसे अनोखे काम हैं जो इस देश की मजबूत सरकार ने किए हैं। और अगले 5 साल 2024 से लेकर 2029 तक के, ये इस भारत के इतिहास में स्वर्णिम काल होगा, जब भारत एक नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। वो आपके आशीर्वाद से ही संभव होगा, क्योंकि 2010 में 14 में जब सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो भारत ये 11वीं आर्थिक शक्ति था। आज 2024 में 5वीं आर्थिक महाशक्ति है। आर्थिक महाशक्ति का मतलब ये नहीं कि आंकड़ों की कलाबाज वो है, आंकड़ों का खेल है। 5वीं आर्थिक महाशक्ति का मतलब है कि पर कैपिटा इनकम, हर आदमी की पर कैपिटा इनकम बड़ी है, गरीब आदमी ऊपर उठकर आया है। और ये संकल्प है कि अगले 3 साल में भारत 3री आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। ये आपके आशीर्वाद से होगा। और आपने पिछले 10 सालों में महसूस किया होगा कि इस सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई। नहीं, पहले आप देखो कश्मीर के अंदर हर दूसरे दिन सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे। अब पत्थर मारने की कोई सोचता है तो पहले उसका इंतजाम होता है। वो अब पत्थरबाजी बिल्कुल बंद है। पहले सेना की कितनी मजबूरी थी, अगर दूसरी तरफ से एक गोली आती थी तो एक फोन लगाते थे ब्रिगेडियर साहब, वो दिल्ली बैठे हुए लोगों से पूछते थे और दिल्ली की सरकार कहती थी नहीं, कोई जवाब नहीं देना। और आज सेना पे खड़ा हमारा सैनिक, अगर उधर से एक गोली चलती है तो भारत की तरफ से 100 गोली के साथ जवाब दिया जाता है। कोई टेलीफोन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी की सरकार की तरफ से सीधे आदेश हैं कि उधर से अगर एक गोली चलती है तो 100 गोली का जवाब दो। आज न सेना की तरफ कोई देख सकता है, न सीमा की तरफ कोई देख सकता है।
क्योंकि उनको पता है कि दिल्ली में अब कोई रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं, इस देश के द्वारा चुनी गई मजबूत सरकार है। ये आप लोगों की वोट की ही ताकत है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि 25 मई को एक एक वोट आपने अपनी भी, अपने पड़ोस की भी, अपने रिश्तेदारों की भी एक एक वोट इस कमल पर लगानी है। कमल पे लगाओगे तो यूसीसी मिलेगा, और नहीं लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति की जांच होगी और वो दूसरों को देने का काम करेगी। तो इसलिए एक एक वोट लगाओगे तो यूसीसी मिलेगा, तो उस यूसीसी के लिए, और अगले 100 दिन में मिलेगा। 100 दिन का एजेंडा है, उसमें यूसीसी पहले नंबर का एजेंडा हमारे देश के प्रधानमंत्री का है। और एक एक वोट यहां से चुनकर आप कृष्णपाल जी को भेजोगे, वो एक एक वोट बिन के आपके सांसद को यहां से बनाएगी, और वो एक वोट जाकर वहां 400 होंगी। अगर एक गलती से कहीं इधर उधर दब गई तो आज बिजली 24 घंटे मिलती है 24 घंटे बिजली। कहीं कट कोई थोड़ी बहुत हो तो फॉल्ट के समय होती है। और अब जो कांग्रेस के प्रत्याशी है जा रहे हैं जनता के बीच में, वो इस हरियाणा के अंदर बिजली मंत्री थे और यहाँ आए दिन कट लगते थे। उन दिनों को जरूर याद करना। 10 साल से सन्यास में थे, सन्यास से दोबारा इसलिए कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दी कि ये टिकट संभाल के रखेगा, भागेगा नहीं। लेकिन फरीदाबाद के लोगों ने मन बना रखा है कि तीसरी बार भी कमल को खिलाएंगे, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को विजयी बनाएंगे और देश में एक बार पुनः अपनी हुई चुनी सरकार, मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के रूप में देंगे। मेरा आपसे निवेदन कि 25 मई को एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर लगाएं और अपने साथी, अपने सुख दुख के साथी चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को विजयी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देवेंद्र दीक्षित जी का भी जी, और केसी शर्मा जी का, प्रकाश वीर नागर जी का, जिन्होंने इस आप सबसे मिलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अजय गौड़ साहब। अपने लाडले बेटे के लिए थोड़ी सी तालियां जोरदार तरीके से बजाएं। अजय गौड़ वो नाम है जो कहीं सच्चाई, ईमानदारी के लिए जाना जाता है। फरीदाबाद को गौरवशाली। हमारे बीच कुछ और व्यक्ति आए हैं। भाई सुरेश दीक्षित जी, गौरव दीक्षित जी, सौरभ दीक्षित जी, आपका भी इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए, अब मैं उस व्यक्ति से आपको जोड़ देना। मैं आदरणीय फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक को आमंत्रित करना चाहता हूं, जो जनता के बीच रहकर एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, पुल का काम करते हैं मंत्री जी और आपके बीच में। आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी को वोट क्यों देना चाहिए, वोट की अपील करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय जनप्रिय नेता नरेंद्र गुप्ता जी। जन कल्याण मंदिर में इस सुंदर कार्यक्रम में उपस्थित चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर, देखिए थोड़ा शोर ज्यादा है। भारत माता की। बहुत छोटा कार्यक्रम करने वाले हैं क्योंकि चौधरी साहब को बहुत जल्दी जाना है, तो मैं ज़्यादा वैसे लंबी बात नहीं करूंगा, आपके बीच में रहता हूं। दोबारा फिर आप एक बार जय घोष करेंगे, भारत माता की। जन कल्याण मंदिर में इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय प्रकाश वीर नागर जी, केसी शर्मा जी के द्वारा जो सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, उसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पधारे सभी RWA का भी मैं धन्यवाद करता हूं। कितना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। आदरणीय चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित एक्स जो डिप्टी स्पीकर रही हैं हमारी संतोष यादव जी, वो पधारी हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरा छोटा भाई अजय गौड़ जिन्होंने अभी संबोधन दिया, हम सबका जाना पहचाना चेहरा, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा। आदरणीय नीरज मित्तल जी मंडल अध्यक्ष, प्रकाश वीर नागर जी इस लोकसभा की दृष्टि से हमारे विधानसभा के संयोजक हैं। भाई वजीर डागर जी, NK गर्ग जी हमारे वरिष्ठ वकील साथी, सुखपाल अंबावता जी, अजीत नंबरदार जी, ताराचंद गर्ग जी, राजेश चावला जी बैठे हैं, सेठी जी बैठे हैं, राजू सोलंकी जी, कुलदीप अग्रवाल जी जो संस्था को देखते हैं, आदरणीय CP सिंह जी, मंच पर प्रभा सोलंकी लगी रहती हैं, सभी
मेरे रवि अग्रवाल जी, उपस्थित मेरे दीक्षित भाई और सभी बंधुवर मातृशक्ति। देखिए, हम सबको पता है कि लोकतंत्र का ये महापर्व है। 25 मई को उसके लिए मतदान होना है, उसी के लिए हम आपके बीच में आए हैं। निश्चित ही हम सबको पता है कि शहरी क्षेत्र में 3 तरह की सरकार आप चुनते हैं, पार्षद के रूप में, विधानसभा के रूप में एमएलए चुनते हैं, और आज लोकसभा का ये पर्व चल रहा है जिससे एमपी चुनकर देश का प्रधानमंत्री हमें बनाना है। तो दोस्तों, में आज ये देखना है कि हम किस तरह का भारत चाहते हैं। एक शक्तिशाली भारत चाहते हैं जिसको कोई आंख ना दिखा सके, एक ऐसा भारत चाहते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल कर सके। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि इसी उद्देश्य से हमने 2014 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को जिताकर केंद्र में भेजा। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर निश्चित ही हम सबको पता है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के बाद में 60 साल इस देश पर राज कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं कभी भी नहीं कहता, हमारी पार्टी नहीं कहती कि उसने काम नहीं किया कांग्रेस ने, पर ये हम हमेशा कहते हैं, ये हमारा अधिकार भी है कि जो हमने काम किया उसके बारे में हमें बताएं। इन 60 साल में कांग्रेस ने जितने काम किए उससे ज़्यादा काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन 10 सालों में हुए हैं। हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं सारी बातें चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी अपने मुख से बताएंगे, पर एक काम मैं आपको बताता हूं, जो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपके एमपी होते हुए, मंत्री होते हुए किया है। बड़ौदा हाईवे जो हमारे पूरब में निकला है वो बॉम्बे बड़ौदा के जाएगा। साथ साथ बहुत बड़ा फ़ायदा हमारे बॉम्बे जाने वाले या इस साइड में जयपुर वाले जाने वाले लोगों को तो होगा ही होगा, पर जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारी जनता को यहाँ पता नहीं है, ये दिल्ली डीएनडी फ्लाईओवर तक जा रहा है। 37 सेक्टर से एलिवेटेड रूप से जा रहा है। दिल्ली जाने वाले लोगों को जो अधिकतर हम रोज़ाना जाते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 15 से 20 मिनट में हम यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे। किसी भी समय दिन में जाना होगा तब भी उसी समय 15 से 20 मिनट लगने हैं। कोई भी रेड लाइट नहीं है। उसी तरह के अनेकों प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के इस फरीदाबाद के लिए मंजूर हुए हैं, अधिकतर पे काम चालू है। निश्चित ही हम सबको पता है कि जिस शहर की कनेक्टिविटी अच्छी होती है उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि सेंटर की जितने काम हुए हैं, चाहे वो हमारे जो चुनाव घोषणा पत्र की संकल्प थे, वैचारिक संकल्प थे, हमने उन तीनों को पूरा किया है। चाहे धारा 370 को हटाना, राम मंदिर को रास्ता बनाने का मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करना, वो बन के तैयार है। 3 तलाक को हटाना। अब हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि एक ऐसी सशक्त सरकार हम चुने जिसको कोई आंख ना दिखा सके। वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 10 सालों में किया है कि देश की जो पूरी ताकत के साथ पूरे विश्व में जो मान सम्मान इस भारत देश का बढ़ा है, उसके लिए हम सबका मान सम्मान है कि जब हमारे प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे जाते हैं तो उनके उस देश के प्रधानमंत्री कितनी इज्जत के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं। और आपको तो पता ही है, टीवी के माध्यम से देखा होगा कि एक देश के प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष प्रधानमंत्री होते हैं हमारे प्रधानमंत्री के बराबर, उनने पैर छू के हमारे मोदी जी के आशीर्वाद लिया था। तो मीडिया ने बहुत क्वेश्चन किए कि मोदी जी का आपने पैर क्यों छुआ। उन्होंने बोला कि मैं तो अपना खून भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं इतना ऋणी हूँ। मेरे देश की जनता मर रही थी। कोरोना काल में मोदी जी ने वैक्सीनेशन बनाकर अपने देश के साथ साथ मेरे देश के लोगों को भी कोरोना दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी जो इस देश के बारे में पूरे विश्व में किस तरह की बातें आगे हमारे बारे में अच्छी बातें होती हैं। तो मैं सिर्फ ज़्यादा बात ना बोलते हुए फरीदाबाद में भी सारी रोडों को कितना अच्छी तरीके से हम प्लानिंग करके बना रहे हैं। तो इसलिए पानी की जो भराव की 7 सेक्टर की समस्या कुछ ज़रूर लोग सोच रहे होंगे। कृष्णपाल जी ने पीछे भी हम एक सभा में आए थे, हमने वायदा किया है कि 7-8 की जिस दिन डिवाइडिंग रोड पूरी होगी और उसमें ड्रेनेज का काम पूरा होगा तो सेक्टर 7 के अंदर की लाइनों को उससे मिलाकर इस पानी की समस्या को दूर करेंगे। सारी चाहे गुडियर की रोड हो, 4 लेन बनाने का काम जल्दी शुरू हो रहा है। 7-8 का शुरू हो चुका है, YMCA का पूरा हो चुका है, 15A 16A का भी पूरा हो चुका है, कोर्ट रोड पूरी बन चुकी है।
तो छोटे मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पे हमें फोकस करके इस चुनाव में हमें जो 25 तारीख को वोटिंग करनी है, तो मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को कमल के सामने का बटन दबाकर अगर हम वोट देंगे तो निश्चित रूप से ये वोट कृष्णपाल जी को ऐसे तो एमपी बनाएगी, पर केंद्र में ये वोट माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और आने वाले 5 साल या 10 साल जो भी आप आशीर्वाद देंगे तो जो भी काम बाकी रह गया उनको भी आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी करेंगे। मैं पुनः आपसे यही अपील करता हूं कि आप अपनी वोट तो देंगे ही देंगे, पर अपने साथियों की, रिश्तेदार, नातेदारों को भी मोटिवेट करके सेक्टरों में अपनी ज़्यादा भागीदारी, ज़्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं इस उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदरणीय गुप्ता जी, आपने गागर में सागर भरी। इस समय की सीमाएं हैं, लेकिन अजीत नंबरदार जी कहते हैं कुछ 4-5 बहुत प्यारे लोग हैं, वो चाहते हैं मंत्री जी का स्वागत करना। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं शीघ्रता से आए, मंत्री जी का स्वागत करें। और 4 पंक्तियां आपको सौंप रहा हूं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, यूं तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक आप सभी से विनम्र निवेदन, कल हमारी इस विधानसभा का रोड शो है ओल्ड फरीदाबाद के बाजार में, शाम को 5:30 बजे का समय रहेगा। आपने पुरानी जो सब्जी मंडी होती थी, QRG हॉस्पिटल वाला जो चौक है, सेठी साहब कल रोड शो है। आप बता रहा हूँ, आप फिर भूल जाओगे, फिर नु कहूँगे मेरे को बताया नहीं। तो रोड शो में आप सब भी अगर आएंगे तो हमको अच्छा लगा। ओल्ड फरीदाबाद के QRG चौक से सेक्टर 16 की तरफ से शुरू करके उधर तक निकलेंगे, तो हमारी एक विधानसभा का रोड शो, आप भी सब उसमें आए। मैं अब निवेदन करूंगा आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी से कि वो आप सबसे अपनी बात रखें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित अटैली से विधायक रही, पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष और विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रही बहन संतोष यादव जी, हमारे फरीदाबाद के लोकप्रिय विधायक भाई नरेंद्र गुप्ता जी, 2 बार जिला के अध्यक्ष रहे मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भाई अजय गौड़ जी, भाई NK गर्ग जी एडवोकेट, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई KC शर्मा जी, भाई प्रकाशवीर नागर जी, RS मावी जी, देवेंद्र दीक्षित जी, हमारी मंडल की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा सोलंकी जी, भाई अजीत नंबरदार जी, वजीर सिंह डागर जी, गायत्री देवी जी, मुकेश अग्रवाल जी, कुलदीप प्रधान जी, नीरज मित्तल जी मंडल के अध्यक्ष, और सभी बैठे हुए पदाधिकारीगण, आदरणीय भाइयों और बहनों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात आपके सामने कही है। मैं 10 मिनट में 3-4 बात करने आया हूं। देखिए, आपने इस देश में अस्थिर सरकारों का भी दौर देखा है। मिली जुली सरकारों का खामियाजा कितने लंबे समय तक देश ने भुगता है, और एक कमजोर सरकार क्या होती है और मजबूत सरकार क्या होती है, इसका अंतर भी आपने इन 10 सालों में देख लिया है। एक मजबूर सरकार थी मनमोहन सिंह की, जिसमें घोटाले थे, आतंकवाद था, दंगे थे, और विकास नाम की चीज नहीं थी। निर्णायक सरकार थी, वर्षों तक फैसले नहीं होते थे, देश थमता गया था, बैंक दिवालिये हो गए थे, सेनाओं के मुंह पर थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे। सारे हालात आपके सामने हैं।
सरकार कोई निर्णय नहीं कर पाती थी। देश की छवि पूरी दुनिया में खराब हो गई थी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार आपने इन 10 सालों में देखी है। मजबूत सरकार का मजबूत नेतृत्व, जब भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत भी बना है, सेना भी मजबूत हुई है, आर्थिक हालात भी मजबूत हुए हैं और सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत हुई है। बहुत चीजें हैं, विस्तार में कुछ भी कह लें। आपने मजबूत सरकार होती है तो वो निर्णय करती है, जब पूर्ण बहुमत होता है तो वो निर्णय करने की हकदार होती है। अब वो निर्णय किए हैं। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो ना 370 हटती, ना राम मंदिर बनता। ये पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इसलिए मोदी जी निर्णय कर पाए। अगर ये भी अल्पमत की सरकार होती तो ये फैसले नहीं कर पाती। आज देश आगे बढ़ा है, दुनिया में भारत की पहचान बढ़ी है, तो इसलिए बढ़ी है कि आपने एक मजबूत, स्थिर, सशक्त सरकार इस देश को दी है। मित्रों, एक जमाना था जब दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज इन 10 सालों में आप देखते हैं, भारत बोलता है तो दुनिया गौर से सुनती है भारत की बात को। यह अंतर आया है। अब मैं मोटी मोटी 3-4 बातें करने आया हूं। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, आपको एक पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए या भानुमति का कुंडा वाली सरकार चाहिए? पूर्ण बहुमत की चाहिए या भानुमति का कुंडा चाहिए? जरा पूरे हाथ खड़ा करके बताइए मेरे को। तो अब मुझे दूसरी बात बताइए, आज इस देश में एक पार्टी, एक नेता कौन है जो, पहले मेरी बात सुन लो, जो फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार दे सकता है? वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आज इस देश में बीजेपी के अलावा किसी दल की ये हैसियत नहीं बची है जो पूर्ण बहुमत की सरकार दे सके। और कांग्रेस की हालत तो ये हो गई है कि पूर्ण बहुमत छोड़ो, आज आधी सीटों पे तो चुनाव लड़ रही है। आधी में भी सिर्फ इस कोशिश में है कि पहले से 2-4 फालतू जीत जाऊं तो इज्जत रह जाएगी, अगर कम हो गई तो इज्जत धूल में मिल जाएगी। सिर्फ इतनी कांग्रेस की लड़ाई है। और उस लड़ाई में सारे मिलके लड़ रहे हैं, सारे विरोधी मिलके मोदी को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। कौन कौन मिल रहे हैं? फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, जिन्होंने 4 दिन पहले कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, लेकिन हमारे मोदी ने क्या कहा? नहीं पहन रखी है तो पहना देंगे चूड़ियां पाकिस्तान को। पहले भी पहनाई। मित्रों, मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं कमल का बटन दबाएंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप बोलो ना, कौन बनेगा? कमल का बटन दबाएंगे तो मोदी बनेगा। और किसी ने गलती से दूसरा दबा दिया तो आप बता सकते हो कौन बनेगा? पता है? नहीं पता ना? आपको ही पता नहीं है ऐसा नहीं है, जो लड़ रहे हैं उनको भी पता नहीं है कौन बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका वोट झगड़े कराएगा। पहले प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, फिर बलाईदार मंत्रालयों के लिए झगड़ेंगे, फिर मंत्रालय हड़पेंगे, फिर घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे। वही 10 साल पहले वाला हिंदुस्तान बन जाएगा। क्या आप चाहते हैं वही हिंदुस्तान दोबारा से बने? नहीं चाहते ना? तीसरी बात, हमारे पास मोदी चेहरा है, सारा देश जानता है बीजेपी की सरकार बनेगी तो मोदी प्रधानमंत्री होगा।
मोदी के सामने, मोदी नहीं तो कौन, वो बताते क्यों नहीं है? देश के लोग फैसला करेंगे। भाई मोदी नहीं तो तुम बताओ किसको बनाए, नहीं बता रहे, क्योंकि मोदी जैसा चेहरा उनके पास नहीं है। जो चेहरे उनके पास हैं वो सारे घोटालों में जमानत पर आए हुए हैं। 12 लाख करोड़ के घोटालों में जमानत पर हैं। वो जानते हैं अगर हमने चेहरा कोई बता दिया तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है वो बताते ही डूब जाएगी, इसलिए नहीं बताते। वो इसलिए नहीं बता रहे कि 4 जून को ही देख लेंगे लुटिया डूबती हुई, पहले क्यों देखें, इसलिए नहीं बता रहे। मैं चौथी बात ये कहना चाहता हूं, मित्रों एक बात बताओ, दोनों वक्त मिलते हैं तो हमारी हिंदी संस्कृति में कहते हैं कोई झूठ भी बोलता है तो आदमी टोक देता है, अरे दोनों वक्त मिल रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहा है, अब तो सही बोल ले, यही तो बोलते हैं ना। तो अब दोनों वक्त मिल रहे हैं इस समय, और मैं आपसे पूछने आया हूं, क्योंकि आदमी करता वो है जो दिल कहता है। हमारे कहने से, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो आपका दिल कहेगा वो होगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, मेरे कहने से नहीं, इनके कहने से नहीं, अपने दिल के कहने से बताना, आपका दिल क्या कहता है? तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेगा? दिल से बताओ, हाथ खड़े करके, बनेगा ना? तो ये भी जानते होंगे कि मोदी तब प्रधानमंत्री बनेगा जब कृष्णपाल पहले एमपी बनेगा। ये भी जानते हो ना? जानते हो ना? ऐसा तो नहीं हो सकता कि एमपी किसी और के बने और प्रधानमंत्री मोदी बन जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी की सरकार बन रही है, आप भी कह रहे हो, सारा देश भी कह रहा है और सारी दुनिया भी कह रही है। अभी मैं YouTube पे देख रहा था, पाकिस्तान और चीन भी कह रहा है कि मोदी 430 सीटें जीत रहा है, ये चीन कह रहा है। अब एक बात बताओ, मैं आज ये बताने नहीं आया सड़कें कितनी बनाई हैं, हाईवे कितने बनाए, रेलवे स्टेशन कैसे बना रहे हैं। मोदी की सरकार बनेगी ये तय है, बनाने वाले आप हैं। तो उस सरकार में इस इलाके के विकास के लिए हिस्सेदारी कौन दे सकता है? उसमें कौन देगा? मोदी का आदमी या कांग्रेस का आदमी? मोदी का कौन है? वो मैं हूं। तो उस सरकार में हिस्सेदारी भी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता सरकार मोदी की हिस्सेदारी कांग्रेस को मिल जाए, ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मुझे मालूम है यहां वही आए हैं मोदी को चाहने वाले, बीजेपी पर जान लुटाने वाले, या मेरे सामने वही बैठे हुए हैं। और मैं तो आपको 96 से देख रहा हूं। आप, ये सेक्टर वो सेक्टर है जब ये पता होता था कि हरियाणा में बीजेपी का खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, सरकार तो बहुत दूर की बात होती थी, तब भी इस सेक्टर में भारतीय जनता पार्टी जीतती थी। भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे ये मालूम है जो वोट डलेगा वो बीजेपी को डलेगा, लेकिन मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया। 23 साल में एक दिन की भी छुट्टी अवकाश नहीं। ऐसा प्रधानमंत्री जो 11 दिन नारियल पानी पे रह के, जमीन पे सो के भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कराता है, जो नवरात्रों में 9 दिन पानी पे रह के व्रत करता है। कभी देखा ऐसा प्रधानमंत्री? पूरा जीवन देश के लिए दे दिया। तो मैं कहने आया हूं, एक 25 मई आपने नरेंद्र मोदी के लिए देना है। कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी लू चले, लेकिन कोई वोट बगैर डले रहना नहीं चाहिए। अपना भी डालना है, पड़ोसियों को भी निकलवा के डलवाना है। और आपके मोबाइल में बहुत नंबर फीड है, सेव है ना बहुत नंबर, उनको भी फोन पे कहना है कि भाई निकलो, कमल का बटन दबाओ। और एक बटन दबाने से 3 काम होंगे।
एक तो आपका ये भाई एमपी बनेगा, मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और तीसरा दुनिया में भगवा फहराएगा, इस बात की भी गारंटी है। तो मैं इतना कहते हुए, और देखिए आप ही नहीं कह रहे, आखिरी बात कहते हुए केजरीवाल भी वही कह रहा जो आप कह रहे हैं। उसका बयान पढ़ा आपने? अभी 3 दिन पहले क्या कहा उसने कि नरेंद्र मोदी जी 2025 में अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अमित शाह ने कहा है ना, ये पढ़ा होगा आपने टीवी में। इसका मतलब क्या है? अभी तो 2024 है, इसका मतलब है 2024 में मोदी जी ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये हमारे विरोधी भी कह रहे हैं, क्योंकि कहते ना, आवाज खलक नकारा खुदा। जो जनता की आवाज होती है भगवान की आवाज होती है, और जनता यही बोल रही है। तो आइए 25 तारीख को कमल का बटन दबाएं, मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएं, भारत को विकसित भारत की तरफ आके ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी से मेरी प्रार्थना है, आपका चाय पानी का अरेंजमेंट है, सब लेके जाएं। और मैं केसी शर्मा जी से कहूँगा वो सबका धन्यवाद करें। आदरणीय मंत्री जी, विधायक जी हमारे फरीदाबाद के, नरेंद्र गुप्ता जी, अजय गौड़ जी, बहन संतोष यादव जी, सम्मानित मंच, सभी RWA के पदाधिकारी, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो छोटे से मैसेज पर आप मंत्री जी को सुनने के लिए आए। आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। 25 तारीख को सुबह वोट डाल के नाश्ता करना है, और यहाँ चाय पानी का प्रोग्राम है, कृपया चाय लेके जाएं। धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी जितनी RWA की टीम है, महेश शोकन जी, हरीश थरेजा जी की पूरी टीम आई है, और हमारी टीम, और बलराम शर्मा जी, SK गुप्ता जी, OP शर्मा